हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस और पैटर्न है वो बदल गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर अभ्यर्थी जो है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तैयारी हमको शुरू कहाँ से करें। ठीक है, बहुत सी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत चीज़ें आप लोगों के मन में भर गई होंगी। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस वाला है, वो भी आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए केवीएस पीआरटी वैकेंसी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिलेबस अपना। ठीक है, सिलेबस में क्या है, 180 नंबर का आएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पार्ट 1 है उसमें 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी और 10 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। ठीक, अभी पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। फिर आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर में आपका पूछा जाएगा, रीजनिंग 5 नंबर, कंप्यूटर 5 नंबर। फिर सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है 60 अंकों का, वो सीडीपी वाला पोर्शन। ठीक है, 60 अंकों में 15-15 के ये 2 पोर्शन और 10-10 नंबर के 3 ये पोर्शन पूछे जाएंगे। टोटल 60 नंबर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला है वो सीडीपी का ही पोर्शन है। फिर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ये है 80 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर भी डाउट है क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा है ये है सिलेबस। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में 80 नंबर का पार्ट है। इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और ईवीएस है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 20-20 नंबर की चारों चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पिछली बार भी सब्जेक्ट कॉन्सर्न में मैथ्स में 20 नंबर का पिछली बार पूछा गया था, सब बराबर नहीं पूछे गए थे। ठीक है, ईवीएस में आपका 20 नंबर पूछा गया था, साइंस पिछली बार थी तो 20 नंबर की पूछी गई थी, और हिंदी और इंग्लिश आपका 10 ही 10 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार आपका 20 नंबर में ही इंग्लिश और हिंदी पूछी जाए। हो सकता है हिंदी और इंग्लिश 15-15 की पूछी जाए और बाकी 50 नंबर में आपकी मैथमेटिक्स और ईवीएस पूछ ली जाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और ईवीएस को भी जो लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, ईवीएस को इग्नोर करके चल रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत गलत तरीके से यहाँ पे सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके मेन वेटेज हैं, अगर मान लो 20-20 नंबर का भी सोच लें तो ये आसानी से आपके कवर किए जा सकते हैं 80 नंबर। ठीक है, 20-20 नंबर में भी बाई चांस मान लीजिए तो भी यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो आपका सिलेबस है वो 1 to 5 सिर्फ ये 4 पार्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस, ये आपकी 1 to 5 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो 12वीं के स्तर का होगा, मतलब 12th क्लास के लेवल का आपका पेपर होगा। ठीक, अब आप लोगों के लिए देखिए इंग्लिश, सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, ये आप लोगों को टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं। आप किसी भी बुक से टॉपिक उठा के 9th-10th की बुक्स आप लोगों के पास होंगी, प्रिंट टू पैरामाउंट वाली आप लोगों ने सुना होगा, नीतू मैम वाली जो बुक है वो भी काफ़ी, वो तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज आप कहीं से भी उठा के पढ़िए, नाउन उठाइए, फिर प्रोनाउन उठाइए, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, ऐसे पढ़ेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। ये 80 नंबर का पोर्शन है, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, लूसेंट की बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉपिक वाइज इसको भी आपको पढ़ना होगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आदित्य पब्लिकेशन से भी पूरा हो जाएगा, चाहे आपके पास लूसेंट वाली बुक हो, उससे भी पूरा क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर आप 6 to 10th, जो लोग आपको डरवा रहे हैं वो सिर्फ डराने वाली बातें हैं। एनसीईआरटी अगर आप लोग 6 to 10th पूरी कर लेते, पूरी 6 to 10th। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने भी कहा था कि ये करवा दूंगा मैं, मैथमेटिक्स आप करवा देंगे, तो यहाँ पे मैं करवा दूंगा। लेकिन मैंने जब देखा 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसमें देखिए 6 क्लास बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अभी मैं अगर 6 क्लास की मैथमेटिक्स शुरू कर दूं, 6 to 10th करवाने में मुश्किल से 1.5 महीना लगेगा, अगर आप लोग साथ दें, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहें तो। ठीक है, मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन जो 6th क्लास की बुक है वो देखने में काफ़ी ईजी लग रही है। ठीक है, और डायरेक्ट मैं 10th पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सीधे 9th और 10th पढ़ा दूँ तो पता चला कि आप लोगों को पिछला कुछ आता ही नहीं है। बाई चांस कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर होगी, उनकी बात लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं 6th क्लास से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। ठीक है, क्योंकि 6th में थोड़ी इजी चीज़ें हैं, फिर 7th ईयर्थ, जैसे ईयर्थ में पहुंचेंगे काफ़ी टफ लेवल पर आपके क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। और रही बात इसकी मैथमेटिक्स में टॉपिक आप 6 to 10 सारे कवर कर लीजिए अपने सिलेबस के हिसाब से, मैं करवा दूंगा, या खुद ही आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर रही बात क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे या फिर
प्रैक्टिस सेट तो लेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए अगर एनसीईआरटी लगाते हैं, एनसीईआरटी में ही इतने क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के उदाहरण है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मतलब जो एक्सरसाइजेस दिए हैं वो आप लोग सारी सॉल्व करिए, आपका आसानी से मैथमेटिक्स में 20 में से 18-19 नंबर तो आने ही आने हैं, ठीक है। फिर है ईवीएस का पोर्शन, ईवीएस 3rd to 5th, ठीक है, 3 से 5 देखने में बहुत सरल लग रहा है कि 3rd to 5th आप उठाएंगे, उसमें पहेलियाँ लिखी होंगी, कई चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन जैसे आप लोगों को कैसे पढ़ना है, जैसे मैं ईवीएस भी करवा दूंगा क्योंकि 6 चैप्टर हैं, इनको तो आसानी से हम करवा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप लोग चैप्टर उठाएंगे तो उसमें कहीं पर ये दिया गया होगा, पहेलियाँ दी गई होंगी, जैसे मोर के बारे में बात लिखी होंगी, चील के बारे में बात लिखी होंगी, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे मच्छर, एक जगह पे मच्छर के बारे में है शायद 3 to 5th में, मच्छर से संबंधित एक चैप्टर है, उसमें मॉस्किटो से संबंधित है। अब मच्छर से क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों के लिए कौन सी रोकथाम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ईवीएस का भी पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कहाँ से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं सबसे बड़े पोर्शन पे, हिंदी और इंग्लिश तो मैंने उसी में बता दिया आपको। रही बात जनरल अवेयरनेस, एक मिनट, ठीक है, तो थोड़ा सा गला पड़ा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे जीए और करंट अफेयर, ठीक है, जीए करंट अफेयर 10 नंबर में आएगा। करंट अफेयर के लिए लास्ट में आप लोग स्पीडी की बुक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम के जो चैनल है यूट्यूब पर, उसमें 10 मिनट की डेली वीडियो आती है, वो आप लोग देख लीजिए नवंबर से लेकर आगे तक की, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पीडी की लास्ट में जरूर देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। और हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि 5 ही नंबर में करंट हो सकता है, ज़्यादा की भी पूछ दी जाए, ठीक है, 6-7 नंबर में भी पूछी जा सकती है। रीजनिंग के लिए मैं चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े करवा दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हालांकि आप लोग चाहें तो कोई भी बुक ले सकते हैं, अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग की, वो आप लोग ले लेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ही हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग लेना चाहते हैं लूसेंट की बुक है, उससे 2-2 3-3 पेज भी पढ़ते रहेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक। अब रही बात 60 नंबर की ये सीडीपी की, ठीक है। सीडीपी के बारे में आप लोगों ने कई चीज़ें आप लोगों ने अब तक देख ली होंगी। आप लोगों ने जो सुना होगा उसमें एनआईओएस डीएलएड वाला है, एनआईओएस डीएलएड की जो बुक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने इग्नू की बीएड वाली बुक सुनी होगी, इग्नू वाली, ठीक है, इग्नू वाली बीएड की बुक, ठीक है, बीएड की बुक सुनी होगी, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एनआईओएस की बुक आप अगर उठाएंगे तो पूरा आपका 60 में 60 फंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि अगर आप एनआईओएस डीएलएड की एक बुक उठाइए, बुक में मतलब उसमें ब्लॉक वाइज है, ब्लॉक दिए गए 501, 502, 510 तक दिए गए, ठीक है। उसमें 501, 502, 503 का तीसरा पार्ट, 504 का तीसरा पार्ट, ऐसे करके कुछ मैंने आपको बता भी दिया है पहले एक बार वीडियो बना के, वो आप लोग पढ़ लीजिए। ये मान के चलिए अगर आप लोग एनआईओएस से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो 30-40 नंबर का आपका वहाँ से मतलब अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसको भी मैं करवा सकता हूँ सिर्फ एनआईओएस डीएलएड वाली, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई टीम नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना कोर्स, जो लोग कोर्स बेचते हैं उनको मैं कुछ गलत उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। एनआईओ क्योंकि मेरे पास, इसीलिए मेरे पास टीम नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ क्या, कि ये मतलब है ना कि लाखों में व्यूज़ आए हर वीडियो पे तो पैसा अच्छा बनता है, ये लोगों की जो धारणा है वो मैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पास कोई टीम नहीं है ऐसी जो इतना पैसा यूट्यूब से आता हो कि मैं एक टीम बना लूँ, ठीक है। तो जो भी करूँगा अकेले करूँगा, इसीलिए अगर आप लोग कहें, क्योंकि सीडीपी के लिए पूरा चैप्टर वाइज मुझे बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कोई टीम होती तो जल्दी हो जाता, शायद 10-12 दिन में हो जाता। अगर आप लोग कहें तो एनआईओएस के जो मतलब ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 501, 502 ऐसे जो हैं, ठीक है, उनको मैं करवा सकता हूँ, और टॉपिक वाइज नहीं, उनको मैं इकाई, ठीक है, जो यूनिट वाइज अगर हम करवाएं तो आपका 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि एक वीडियो 1-1 घंटे की हो जाए, लेकिन आपका समय बचेगा। 1 घंटे की वीडियो होगी, पूरी एक यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों के लिए आराम रहेगी, फिर आपके पास समय होगा, आप उसके अलावा भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग सबसे पहले तो एनआईओएस की बुक से ही अपनी स्टार्ट कर दे शुरुआत। और सबसे बड़ी चीज़ है, जानते हो क्या, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला जो पोर्शन है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो इसमें क्या क्या है, ग्रोथ है, मैचुरेशन है, डेवलपमेंट है। इनको तो टॉपिक वाइज आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। आपके पास डीएलएड किया होगा तो भी आपके पास बुक होगी, बीएड किया होगा तो भी होगी,
उसमें ग्रोथ पढ़ी है, मैचुरेशन पढ़ी है, डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग इग्नू वाली बुक अगर आपके पास है तो आप लोग उससे अपनी तैयारी आप खुद ही कर लीजिए, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 60 नंबर क्लियर हो जाएगा, लेकिन 40 नंबर तक का आपका, 40 से 50 नंबर का आपका क्लियर हो सकता है। उसके बाद देखिए, अभी मार्केट में कोई बुक नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक नहीं है। मैं कल ही गया था देखने, घटना चक्र की शायद सेकंड पार्ट के लिए जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला है 80 नंबर, उसकी तो बुक आ गई है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो जिसमें सीडीपी वगैरह है उसकी अभी कोई बुक नहीं आई है किसी भी पब्लिकेशन की, ठीक है। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से, और हो सकता है 1 महीने के बाद आपके पास 10 पब्लिकेशन की बुक आ जाए, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी, फिर उससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के हर तरीके से हेल्प करता रहूँगा। आप लोग जो भी कमेंट में पूछेंगे, अगर मैं कमेंट में आपको समझा पाऊंगा तो कमेंट में समझा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक। तो अगर आप लोग कहेंगे तो एनआईओएस की जो डीएलएड की बुक है, एनआईओएस डीएलएड की, उसके भी ब्लॉग्स आपको करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे, ठीक ठीक। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सीडीपी आपको एनआईओएस से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और पहला पार्ट है उसमें तो कहीं से भी आप स्टार्ट करें, ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि विकास, ये तो आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम एक बार सभी चीज़ों को पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे अभी से शुरू करेंगे तो हो सकता है महीने 1.5 महीने में आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक एक टॉपिक उठा के पढ़िए। जो लोग पूरा सिलेबस एक साथ देख रहे हैं कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, उन लोगों का कुछ नहीं होगा, महीने भर यही देखते रह जाएंगे। एक एक टॉपिक उठा के, मैथ्स में पहला उठाइए, संस्कृत में सॉरी हिंदी में पहला उठाइए, इंग्लिश में पहला उठाइए, सीडीपी में पहला उठाइए। एक एक करके करेंगे तो आप लोग एक एक करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर पूरा आप कोशिश करेंगे कि आप पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स, मतलब पूरा सिलेबस बार बार देखेंगे तो घबरा जाएंगे आप लोग, और 1 महीना पूरा इसी पर निकाल देंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।